जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, दिव्य संदेश। इस समय मनुष्य जाति की बुरी दशा हो रही है। पार्थिव प्रलोभनों की अधिकता से अभाव और अशांति की आग धधक उठी है। इसी जड़ भोग विलास की प्रबलता से धार्मिक जगत में भी अंदर ही अंदर बड़ा अनर्थ होने लगा है। धर्म के नाम पर आज जगत में दानवी लीला का जो तांडव नृत्य हो रहा है, उसे देखकर कलेजा कांप उठता है। परमात्मा पर विश्वास रखकर संसार में लोक हित के लिए अपना कर्तव्य कर्म करने वालों की संख्या कम हो रही है। परस्पर एक दूसरे का सर्वस्वांत करने के लिए जातियां और राष्ट्र अपना अपना दृढ़ संगठन कर रहे हैं तथा वे अपने सुसंगठित साधनों द्वारा दूसरों की स्वाभाविक उन्नति के मार्ग में रोड़े अटकाकर उन्हें गिराने और पद दलित करने की घृणित चेष्टा कर रहे हैं। दंभपूर्ण आसुरी संपत्ति का विकास हो चला है। विषयासक्ति और कामना ने मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे अपने मनुष्यत्व के पद से गिराने का प्रयत्न आरंभ कर दिया है। धर्म के नाम पर आज ढोंग और दंभ का पार नहीं रहा है। परमात्मा को, उसके नाम को और उसके दिव्य धर्म को भुलाकर जगत आज ऊपर की बातों में ही लड़ रहा है। इसलिए न तो आज धर्म की उन्नति होती है और न कोई सुख का साधन ही दिखता है। लोग समझते हैं कि भगवान केवल उनके निर्देश किए हुए स्थान और नियमों में ही आबद्ध हैं, अन्य सब जगह तो उसका अभाव ही है। ऐसी स्थिति में मनुष्य जाति के कल्याण के लिए कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए जिन पर अमल करने से सबका कल्याण हो सकता हो। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्नलिखित बातें निवेदन के रूप में सब लोगों के सन्मुख रखी जा रही हैं। इनका पालन ईश्वरवादी मात्र कर सकते हैं और यह जोर के साथ कहा जा सकता है कि इनका पालन करने से उनका परम कल्याण होने में कोई संदेह नहीं है। पहला, ईश्वर के नाम का जप स्मरण और कीर्तन करना चाहिए। पहला, ईश्वर के नाम का जप स्मरण और कीर्तन करना चाहिए। दूसरा, ईश्वर के नाम का सहारा लेकर पाप नहीं करना चाहिए। जो लोग ईश्वर के नाम की ओट में पाप करते हैं, वे बड़ा अपराध करते हैं। तीसरा, ईश्वर के नाम का साधन कर उसके बदले में संसार के भोगों की कामना नहीं करनी चाहिए। ईश्वर के नाम रूपी धन का उपयोग पाप नाश के कार्य में भी नहीं करना चाहिए। चौथा, ईश्वर के नाम को परम प्रिय मानकर उसका उपयोग उसी के लिए करना चाहिए, मतलब भगवान के नाम का प्रयोग भगवान को पाने के लिए ही करें। पांचवा, दंभ नहीं करना चाहिए। दंभ से भगवान अप्रसन्न होते हैं। दांभिक की बुरी गति होती है। छठा, सच्चे ईश्वर भक्त सदाचार परायण कर्तव्यशील होने के लिए गीता धर्म का आश्रय लेना चाहिए। सातवां, दूसरे के धर्म की निंदा या तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ऐसे झगड़ों से सच्चे सुख के साधक को बड़ा नुकसान होता है। ऐसे झगड़ों से सच्चे सुख के साधक को बड़ा नुकसान होता है। जगत के ईश्वरवादी मात्र ईश्वर के नाम को मानते हैं। भगवान के नाम से उसके स्वरूप, गुण समूह, महिमा, दया और प्रेम की स्मृति होती है। जैसे सूर्य के उदय मात्र से जगत के सारे अंधकार का नाश हो जाता है, वैसे ही भगवान नाम के स्मरण और कीर्तन मात्र से ही समस्त दुर्गुण और पापों का समूह तत्काल नष्ट हो जाता है। जिनके यहाँ परमात्मा जिस नाम से पुकारा जाता है, वे उसी नाम को ग्रहण करें, इसमें कोई आपत्ति नहीं। परंतु परमात्मा का नाम लेने में लोग
कई जगह बड़ी भूल कर बैठते हैं। भोग आसक्ति और अज्ञान से उनकी ऐसी समझ हो जाती है कि हम भगवान नाम का साधन करते ही हैं और नाम से पाप नाश होता ही है, इसलिए पाप करने में कोई आपत्ति नहीं है। यों समझकर वे पापों को छोड़ना तो दूर रहा, भगवान के नाम की ओट या उसका सहारा लेकर पाप करने लगते हैं। एक मुकदमेबाज एक नाम प्रेमी भक्त को गवाह बनाकर अदालत में ले गया। उससे कहा, देखो मैं जो कुछ तुमसे कहूँ न्यायाधीश के पूछने पर वही बात कह देना। गवाह ने समझा कि यह मुझसे सच्ची ही बात कहने को कहेगा, पर उसकी बात सुनने पर पता लगा कि वह झूठ कहलवाना चाहता है। इससे उसने कहा, भाई मैं झूठी गवाही नहीं दूंगा। मुकदमेबाज ने कहा, इसमें आपत्ति ही कौन सी है? क्या तुम नहीं जानते कि भगवान के नाम से पापों का नाश होता है? तुम तो नित्य भगवान का नाम लेते ही हो, भक्त हो, जरा सी झूठ से क्या बिगड़ेगा? एक ईश्वर के नाम में पाप नाश की जितनी शक्ति है उतनी मनुष्य में पाप करने की नहीं है। मैं तो केवल काम पड़ने पर यूं ही कर लिया करता हूँ। उसने कहा, भाई मुझसे यह काम नहीं होगा, तुम करते हो तो तुम्हारी मर्जी। मतलब यह है कि इस प्रकार परमात्मा के नाम या उसकी प्रार्थना के भरोसे जो लोग पाप को आश्रय देते हैं वे बड़ा अपराध करते हैं। वे तो पाप करने में भगवान के नाम को साधन बनाते हैं, नाम लेकर बदले में पाप खरीदना चाहते हैं। ऐसे लोगों की दुर्गति नहीं होगी तो और किसकी होगी? और किसकी होगी? भगवान का नाम भगवत प्रेम के लिए ही लेना चाहिए। भगवान मिले या ना मिले, परंतु उनके नाम की विस्मृति न हो। प्रेमी अपने प्रेमी के मिलने से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना उसकी नित्य स्मृति से होता है। यदि उसके मिलन से कहीं उसकी स्मृति छूट जाती हो तो वह यही चाहेगा कि ईश्वर भले ही ना मिले, परंतु उसकी स्मृति उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, स्मृति का नाश न हो। यही विशुद्ध भगवत प्रेम है। यही विशुद्ध भगवत प्रेम है। इसलिए सबको परमात्मा के नाम की शरण लेकर स्वयं उसका स्मरण, जप और कीर्तन करना चाहिए और दूसरे लोगों को प्रेम पूर्वक इस महान कार्य में लगाना चाहिए। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव